जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर के प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर भगवान के परम प्रिय, परम भक्त और परम सखा ऐसे सुदामा चरित्र को सुन रहे हैं। भागवत की महिमा में जो जो कथाएं बताई जाती हैं, लगभग कई कथाओं में अंत में उन कथाओं का सार भी बताया जाता है कि ये कथा अगर कोई सुनता है तो उसको क्या फल मिलता है। इसी प्रकार इस सुदामा चरित्र के विषय में आगे आएगा वर्णन कि इसका महात्म्य क्या है। जो व्यक्ति, जो भक्त प्रेम और भाव से इस सुदामा चरित्र को सुनता है, इस कथा को सुनता है, तो उसे क्या फल मिलता है। उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, गरीबी, यानी वो व्यक्ति गरीबी से मुक्त हो जाता है जो सुदामा चरित्र सुनता है। उस व्यक्ति की कीर्ति बढ़ती है, कुल, उसके कुल का, वंश का नाम होता है और अतिशय भक्ति प्राप्त करता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है, यानी भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ये सुदामा चरित्र का महात्म्य है। इसलिए इन भक्तों को रोज या कई कई बार सुदामा चरित्र को पढ़ना या सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार चल रही है कि सुदामा अब द्वारिका पहुंच चुके हैं और द्वारिका में कृष्ण से मिल चुके हैं। कृष्ण ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें खिलाया। ब्राह्मण का, अतिथि का जिस प्रकार सम्मान करना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि कृष्ण के अलावा और कौन जानता है ब्राह्मण का, अतिथि का सत्कार करना, और अच्छी तरह से उनका सत्कार किया। फिर जब सुदामा द्वारिका से वापस निकल रहे हैं और निकलते समय उनका जो मनोमंथन चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उस समय तक भगवान श्री कृष्ण ने उनको जिन मन की लालसा, जो उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें कहा गया था कि आप अपने मित्र, अपने सखा के पास जाइए और कुछ धन मांगिए, परंतु सुदामा की कभी भी ये इच्छा नहीं थी कि मैं अपने मित्र के पास, सखा के पास जाकर के धन मांगूं। परंतु क्योंकि उनकी पत्नी का जोर था कि आप जाइए, तो मन में यही लालसा लेकर के कि कृष्ण के दर्शन तो होंगे मुझे, कि कृष्ण के दर्शन करूंगा, इस लालसा से वो घर से निकले और कृष्ण के दर्शन भी हुए। कृष्ण ने उनको आलिंगन किया। उस समय तक जब द्वारिका से निकले, तब तक उन्हें भगवान ने कोई धन ऐश्वर्य नहीं दिया था। और सुदामा जब निकले तो मन में यही विचार कर रहे थे कि भगवान बहुत ही, जैसा मैंने सुना था कि ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं, उन्होंने मुझे आलिंगन किया। मुझ जैसा दरिद्र, क्योंकि उनके पास तो 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में, धन, यश, ज्ञान, रूप, वैराग्य, बल, और मेरे पास क्या है, दरिद्रता। मैं कौन हूं? मैं एक छोटा सा तुच्छ जीव हूं, और वो भी पापी जीव। और कृष्ण कौन है? वो भगवान थे। यही मन में उनके चल रहा था। और ये भक्त का स्वभाव होता है, वो अपने आप को नीच, पापी मानता है।
और दूसरों को भगवान के गुण गाता है, भक्तों के गुण गाता है, उनका गुणगान करता है और उनको उच्च मानता है। यही भक्त का स्वभाव होता है, अपने को छोटा मानना और भक्तों को और भगवान को बड़ा मानना। यही सुदामा ने सोचते सोचते कि मैं तो एक दरिद्र हूँ, मैं तो एक पापी हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे दर्शन दिए। क्योंकि भगवान के जब दर्शन हो जाते हैं ना, तो उसके बाद उनसे मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। भगवान के दर्शन से ही व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब हुआ यूं था कि जिस समय सुदामा को कृष्ण, रुक्मणी और उद्धव द्वारिका की बॉर्डर तक चलते चलते छोड़ने आए थे। कृष्ण चाहते तो सोने के रथ तक उनको पोरबंदर तक पहुंचा सकते थे, पर नहीं किया। कृष्ण चाहते थे तो उनको उसी समय धन, खजाना सब कुछ दे सकते थे, पर नहीं दिया। जो कि रुक्मणी जानती थी कि उस समय कृष्ण ने उससे पहले जब पोरबंदर में द्वारिका में सुदामा थे, उसी समय उनके घर में उस पोरबंदर में द्वारिका जैसा ही एक महल बना दिया और वहां पर सब कुछ धन, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान कर दिया था। तो जब बॉर्डर तक छोड़ने के लिए गए तीनों, उद्धव, कृष्ण और रुक्मणी, तो रुक्मणी ने कृष्ण से कहा कि अगर आप उसे देना ही चाहते थे तो यहां पर क्यों नहीं दिया? और ठीक है, अगर आप उसको दे ही दिया, उसके मन में चिंता होगी, तो आपने उसको अभी से बता क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो रास्ते में जाएंगे तो मन में तो चिंता चलती ही रहेगी कि मैं कृष्ण से मिलके तो आया पर मुझे कुछ मिला नहीं। मैं उस द्वारिकाधीश के दर्शन तो किए पर उसका कुछ फल नहीं मिला। क्योंकि द्वारिका जो व्यक्ति जाते हैं तो ऐसा वर्णन आता है कि कोई कितना भी निर्धन क्यों न हो, उसे धन की प्राप्ति होती है। तो आपने उसे बताया क्यों नहीं? रुक्मणी कृष्ण से बोल रही है। तो कृष्ण क्या कहते हैं? रुक्मणी, मांगने वाला मांग नहीं सकता। सुदामा इतना निर्धन है और वो यहां पर आके भी उसने कुछ मांगा नहीं। मांगने वाला मांग नहीं सकता तो देने वाला ये कैसे कह सकता है कि मैंने दिया? मैं क्यों कहूं कि मैंने दिया? वो मांग ही नहीं सकता है, तो वो मांग नहीं सकता है तो मैं क्यों अपनी बड़ाई करूं? इसलिए मैंने कुछ नहीं। रुक्मणी ने कहा आप तो उसे पोरबंदर तक सोने के रथ में पहुंचा सकते हो, तो यहां ये द्वारिका की बॉर्डर तक आप उसको चलते चलते लेके आए। कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी, तुम नहीं जानती हो सुदामा कितना श्रेष्ठ ब्राह्मण और शुद्ध भक्त है। और ऐसे शुद्ध भक्त जब द्वारिका में आते हैं ना, मेरी द्वारिका पर उनके चरण पड़ते हैं ना, तो मेरी द्वारिका पवित्र हो जाती है। मैं चाहता हूं कि मेरी द्वारिका पवित्र हो। सुदामा जैसे ब्राह्मण, सुदामा जैसे भक्त मेरी द्वारिका में आए और मेरी द्वारिका को पवित्र करें। और उनका एक एक पग जब द्वारिका पर पड़ रहा था तो मेरी द्वारिका पवित्र हो गई। तीर्थन कुर्वन्ति तीर्थन, ये ऐसे चलते फिरते तीर्थ हैं जो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। युधिष्ठिर महाराज विदुर से कहते हैं कि आप चलते फिरते तीर्थ स्थान, तो ऐसे भक्त तीर्थों को भी पवित्र करने वाले होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को बता रहे हैं। और सुदामा के मन में तो मनोमंथन चल रहा है कि मुझे भगवान ने कुछ दिया नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं है। क्योंकि भगवान सोचते होंगे कि अगर मैं उसको दूंगा, सुदामा को दूंगा, तो हो सकता है कि उसे धन का, ऐश्वर्य का
अहंकार, मद ना आ जाए, मदमत ना हो जाए। और जिस व्यक्ति के पास धन ऐश्वर्य होता है ना, तो निश्चित रूप से उसका पतन हो जाता है। और कृष्ण नहीं चाहते कि मेरा पतन हो। हम इस लीला में जानते हैं, कुबेर के पुत्र थे जिनके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य था, धन था, पर धन के ऐश्वर्य में वो कितने मदमस्त हो गए थे कि गंगा में नंगे स्नान कर रहे थे, पर स्त्री का संग कर रहे थे, अंदर गंगा में बैठ करके शराब पी रहे थे। जब नारद मुनि इस अध्याय में पूरा वर्णन करते हैं कि जिसके पास धन होता है ना, वो भगवान को जल्दी से प्राप्त नहीं कर पाता, और भगवान तो भक्तों की परीक्षा लेने के लिए कभी कभी उनसे धन होता भी है तो ले लेते हैं। देने की बात तो जय श्री राधा भगवान नाथ जी, गोपाल जी, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, जय श्री प्रभुपाद। तो भगवान तो कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए उनसे धन ले भी लेते हैं। देने की तो चाहे तो कितना भी दे सकते हैं। हम इसी कथा से सुनेंगे और सुन भी लिया कि अपने जैसी द्वारिका भगवान ने सुदामा को दे दी। ये पद्म पुराण में भगवान युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि तस्या अहम अनुग्रहणम हरिष्यते तद धनम। मैं जिस पर कृपा करता हूं, जिस भक्त पर कृपा करता हूं ना, मेरी कृपा कैसी होती है मालूम है? सबसे पहले तो मैं उसका धन ले लेता हूं, ये पहली मेरी कृपा है। दूसरी कृपा क्या है? मैं उसका स्वजनों से, संबंधियों से झगड़ा करा देता हूं। कोई डर जाएगा? नहीं, हमें भक्ति नहीं करनी, ये धन भी ले लेंगे और सगे संबंधियों से झगड़ा करा देंगे, और फिर भी अगर कोई मेरी शरण में आता है तो देवानाम अपि दुर्लभम, जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, ऐसा मेरा परम धाम मैं उसे दे देता हूं। ये भगवान की कृपा है। और सुदामा के मन में भी यही चल रहा होगा कि शायद भगवान की यही इच्छा है, मुझे अगर नहीं देना चाहते हैं तो भगवान मुझ पर कृपा ही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के जीवन में भी हम समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने जीवन में जब कष्ट आए थे, उनका बिजनेस नहीं चल रहा था या घर परिवार से संबंध टूट गया, तो उन्होंने भी इस श्लोक को याद करके तस्याहम अनुग्रहणम, के भगवान शायद मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, भगवान मुझे कुछ और देना चाहते हैं, इसलिए वो सब मुझसे ले रहे हैं। एक बार ऐसे हुआ था, कृष्ण और अर्जुन किसी एक गांव में गए थे, एक राज्य में गए थे। उस राज्य में एक राजा था और राजा के पास, राजा को बताया गया कि उसके राज्य में कृष्ण और अर्जुन आए। तो राजा को तो समय था नहीं, राजा ने बोला हाँ उनको बुलाओ, उनको एक महल में एक कमरा दे दो, उनका अतिथि स्वागत करो, जो देना है उनको दे दो। अर्जुन और कृष्ण वहां रहे और राजा को समय नहीं था कि कृष्ण और अर्जुन से मिले। नर नारायण स्वयं आए, उनसे मिले। वो तो इतने बिजी थे, बस अपने काम में ही व्यस्त थे। और फिर भगवान वहां से निकल गए। भगवान ने उस समय वहां से निकले जब, तो अर्जुन के साथ बातें करते हुए उस राजा को और ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त हो आशीर्वाद दिया कि इससे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना प्राप्त हो। अर्जुन आश्चर्य में थे। और फिर उसी राज्य में चलते चलते एक गांव था, उस गांव में एक दरिद्र गरीब बुढ़िया रहती थी जो भगवान की शुद्ध भक्त थी। और उस महिला के पास, उस बुढ़िया के पास सिर्फ एक गाय थी और उस गाय के दूध से वो अपना जीवन चलाते थे। तो वहां भगवान गए तो उस बुढ़िया ने कृष्ण और अर्जुन का, यानी उस माता ने
बहुत स्वागत किया और अच्छी तरह से उनका आदर किया, सेवा की प्रेम से। और कृष्ण और अर्जुन वहां से जब निकले तो कृष्ण ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा कि इसकी ये गाय भी मर जाए। अब अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे थे, वो राजा तो इतना धनी था, उसको तो आपने और ज्यादा देने का आशीर्वाद दिया, और महल हो, उसके पास और धन, उसके पास और खजाना आ जाए, और ये बुढ़िया ये माता दरिद्र है और आपकी भक्त है और अनन्य भाव से आपकी सेवा कर रही है, और इसका एक ही जीविका है, वो है गाय, और वो भी आपने कहा इसकी गाय मर जाए। कृष्ण ने कहा कि ये जो माता है इसकी एक ही चीज है गाय, और उसमें थोड़ी सी अब आसक्ति रह गई है, और अगर इसकी गाय मर जाएगी तो ये आसक्ति भी उसकी निकल करके मुझ में आ जाएगी, यानी ये पूर्ण शरणागत हो जाएगी और सरलता से मुझे प्राप्त करेगी। और वो राजा महल में रह करके भी हमसे दूर था, हमसे मिलने नहीं आया, तो उसे मैंने आशीर्वाद दिया तुम और दूर हो जाओ, तुम्हें और धन मिले। यानी सुदामा के मन में यही चल रहा था कि अगर मुझे धन मिल भी गया तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं भगवान से दूर तो नहीं हो जाऊंगा। भले सुदामा गरीब था, दरिद्र था, पर उसकी भक्ति श्रेष्ठ थी। वो अनन्य भाव से भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करता था, और ऐसे कई भक्त शास्त्र में उदाहरण हैं जो अनन्य भाव से किसी भी अवस्था में कैसी भी स्थिति हो भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में भगवान की भक्ति कर सकता है। भक्ति ऐसी चीज है वो कभी नष्ट नहीं होती। जैसे गीता में भगवान बताते हैं, न्यायाधिकमनाशो प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी सी भी की हुई भक्ति का कभी नाश नहीं होता। और सुदामा प्रेम से अनन्य भाव से उस दरिद्रता की स्थिति में भी भक्ति करते हैं। किसी भी अवस्था में भक्ति की जा सकती है। मां के गर्भ में भक्ति की किसने? सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज और परीक्षित। मां के गर्भ में इन तीन ने भक्ति की। 5 साल की आयु में ध्रुव महाराज ने भक्ति की, और जवानी में अम्बरीश राजा ने भक्ति की, बुढ़ापे में धृतराष्ट्र ने भक्ति की, मरते समय किसने भक्ति की? अजामिल ने, और मरने के बाद भी नर्क और स्वर्ग में किसने भक्ति की? विचित्र वीर्य और चित्रांगद ने। अब कोई सोच सकता है नर्क में भी भक्ति होती है क्या? आप वो जनक राजा की कथा से परिचित हैं। जनक राजा अपने धाम जा रहे थे तो नर्क में गए थे, और उन्होंने वहां कथा सुनाई, उन्होंने वहां रामायण सुना दी। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। वो नरक में कथा करके नरक के जीवों को मुक्त कर दिया। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य ही भगवान की भक्ति कर सकता है। वानर की योनि में हनुमान ने भक्ति की, बालू की योनि में जामवन ने भक्ति की, और पक्षी की योनि में गरुड़ ने, जटायु ने, काकभूषणी ने, हाथी की योनि में गजेंद्र ने। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकता है, चाहे कोई भी भाव हो। किसी भी भाव से व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है। कामवश गोपियों ने भक्ति की, तो भयवश कंस ने भक्ति की, और द्वेष से, ईर्ष्या से शिशुपाल ने भक्ति की, स्नेहवश पांडवों ने भक्ति की, और सगे संबंधियों की स्थिति में यादवों ने भक्ति की। और नारद मुनि बता रहे, और हमारे जैसे भक्तों ने प्रेम से, भक्ति के भाव से भक्ति की। ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा
दिन में 25 बार स्नान करता है, पवित्र होता है, तो ही भगवान की भक्ति होती है। तो मछली का जन्म तो पानी में ही होता है। और ऐसा नहीं है घर छोड़ करके वन में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, वहां भक्ति करो तो ही भक्ति होती है। बंदर का, शेर का जन्म ही वन में होता है, जंगल में होता है, तो उन्होंने कौन सी भक्ति की है? किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा करोड़पति हो, वो माला लेकर बैठता है तो उसी को भगवान प्राप्त होते हैं, भजन करता है तो ही उसे भगवान मिलते हैं। तो सुदामा कौन सा बिजनेसमैन था, कौन सा करोड़पति था सुदामा? कौन सी 10-10 फैक्ट्रियां चल रही थी उनकी? ऐसा नहीं है बहुत पढ़ा लिखा हो, MBBA हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो तो ही भक्ति कर सकता है। कौन सी विद्या थी गजेंद्र के पास? कौन सी स्कूल में गया था? ऐसा नहीं है कि कोई बहुत शक्तिशाली योद्धा हो, बलवान हो, खली जैसा हो, पहलवान हो तो ही भक्ति कर सकता है। तो उग्रसेन के पास कौन सी शक्ति थी? ऐसा नहीं है बहुत सुंदर हो, रोज ब्यूटी पार्लर जाता हो, मेकअप करता हो, श्रृंगार नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हो तो ही भक्ति कर सकता है। तो कुब्जा के पास कौन सा रूप था? भक्ति किसी भी अवस्था में किसी भी कार्य में की जा सकती है। भक्ति अगर हमारे कार्य में होती है, कर्म में होती है तो वो हो जाती है कर्मयोग। भक्ति किसी मानव में प्रवेश करती है ना तो मानव मनुष्य नहीं कहलाता, उसको हम भक्त कहते हैं। भक्ति अगर भूख में प्रवेश करती है ना तो उसे तपस्या कहते हैं। भक्ति अगर घर में प्रवेश करती है तो उसे मंदिर कहा जाता है। भक्ति अगर भोजन में प्रवेश करती है तो उसे प्रसाद कहा जाता है। भक्ति अगर पानी में प्रवेश करती है तो उसे चरणामृत कहते हैं। भक्ति अगर संगीत में प्रवेश करती है तो उसे कीर्तन कहते हैं। किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति किसी भी भाव से पापी व्यक्ति भी अगर भगवान की शरण आता है तो भगवान उसे साधु समझते हैं। ये गीता में भगवान कहते हैं अपि चेत स दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव साधु एवं सम्मन्यते सम्यक व्यवस्थित हो। दुराचारी से दुराचारी, डॉन से डॉन व्यक्ति भी अगर मेरी शरण में आता है, अर्जुन दुराचारी किसको कहते हैं मालूम है? 100 डॉन हो ना, बड़े बड़े आतंकवादी, और उसमें से हम 3 आतंकवादी जो बड़े हों उसको चुन ले और उस 3 में से एक को चुन ले तो इतना बड़ा जो डॉन होगा ना दुराचारी, वो अपि चेत स दुराचारी। ऐसा व्यक्ति भी अर्जुन अगर मेरी शरण में आता है तो तुम ये ऐलान कर दो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्यों? क्योंकि वो सही जगह पर आया है, किसी और की शरण में नहीं है, वो कृष्ण की शरण में बैठा है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा न मे भक्त्या प्रणश्यति। तुम ये ऐलान कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये भगवान गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी किसी भी, एक गांव था, एक गांव में कृष्ण गए और ये भागवत में ही शायद कथा है। और उस गांव में एक दरिद्र व्यक्ति था, बहुत गरीब, और एक अमीर व्यक्ति था, और दोनों भगवान का प्रेम से भजन करते थे। अब कृष्ण वहां उस गांव में पहुंचे तो कृष्ण को उन भक्तों के पास जाना है, दोनों भक्तों के पास। तो पहले किसके पास जाएंगे आप बता सकते हैं? पहले उस गरीब के पास जाएंगे या अमीर के पास? उस गांव में पहुंच गए हैं कृष्ण और वहां जाना है, तो कृष्ण सोच रहे हैं मैं किसके पास जाऊं पहले, गरीब के पास या अमीर के पास? भगवान अपना विस्तार करेंगे। विस्तार किया और दोनों जगह गए एक ही साथ। ऐसा नहीं है कि गरीब के पास पहले पहुंचे या अमीर के पास पहले पहुंचे। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी प्रेम से अगर उन्हें बुलाता है तो वहां जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण
ये सुदामा जो थे वो तो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते थे। ऐसे एक ब्राह्मण पहले भी द्वारिका में आए थे, भगवान ने उन्हें भी प्रसन्न किया था, बहुत प्रेम से सेवा की। वो हुआ यूं था, समय हो गया ना, वो हुआ यूं था कि उस समय द्वारिका में दुर्वासा ऋषि आए थे, और दुर्वासा ऋषि जब आए तो, क्योंकि आप जानते हैं दुर्वासा ऋषि का स्वभाव कैसा है, छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, शाप दे देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि ब्राह्मण आए हैं द्वारिका में, आइए हमारे घर पधारिए, आपका स्वागत है, हम आपकी सेवा करेंगे। दुर्वासा मुनि ने कहा कि देखो तुम मेरा स्वभाव जानते हो, मैं जल्दी क्रोधित हो जाता हूं, तुम शायद कुछ भूल कर बैठो तो हो सकता है रिस्क मत लो। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा पानी करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और कृष्ण अपने महल में लेके आए, और जैसे सुदामा की सेवा की थी, उस समय भी कृष्ण ब्राह्मणों की सेवा को जानते ही थे, वो भी ब्राह्मण थे, अच्छी तरह से उनकी सेवा भाव चल रहा था, सब प्रेम से उनको सब कुछ जो मांगते नहीं मांगते वो भी मिल जाता था। तो उस समय दुर्वासा मुनि को ऐसे हुआ कि हो अब समय आ गया है कि कृष्ण की भी परीक्षा ली जाए कि वो कितने पानी में है, कितनी सेवा करते हैं। और एक समय कृष्ण को आधी रात में बुलाया और कहा कि मुझे खीर चाहिए, खीर इमरजेंसी, अर्जेंट चाहिए। भगवान कृष्ण ने एक चुटकी बजाई, सब रेडी था, खीर आ गई और खीर दी। अब दुर्वासा ऋषि ने वो खीर पी तो थोड़ी सी 2 चम्मच पी ली, बाकी की खीर जो थी वो अपनी उच्छिष्ट रख दी और कृष्ण से कहा कि तुम अपने सारे शरीर पर ये खीर लगा दो। अच्छा, कृष्ण ने वो खीर ली और पूरे शरीर पर लगा दी। और फिर दुर्वासा ने कहा ठीक है, अब चलो हम द्वारिका में घूमने चले। अब देखो पूरे शरीर में खीर लगी हुई है, फिर भी कृष्ण ने ना नहीं कहा, हाँ हाँ ठीक है। तो कहा तुम नहीं, तुम्हारी पत्नी को भी बुलाओ, रुक्मणी को भी बुलाओ। भगवान ने रुक्मणी को भी बुलाया और बोला अब चलते हैं। भगवान ने ड्राइवर को बुलाया और कहा चलो सोने का रथ निकालो, हम जाएंगे। और ड्राइवर आ गए, भगवान ने कहा बैठो। दुर्वासा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं बैठे, इसमें से घोड़े निकाल दो। घोड़े निकाल दो? अच्छा, घोड़े निकाल दो। बोले अब तुम और रुक्मणी घोड़े की तरह बन जाओ और इसको ले लो रथ, और तुम्हारे ऊपर मैं चलूंगा। कृष्ण ने कहा ठीक है चलो। और कृष्ण और रुक्मणी वो घोड़े की जगह बैठ गए और घोड़ों को निकाल दिया और उस रथ को चलाने लगे और पूरी द्वारिका में घूमना है। ये भगवान ने अभी तक ऊँट नहीं किए और फिर घूम करके आए। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुमने जो ये खीर अपने शरीर पर लगाई है ना, अब तुम्हारी बॉडी जो है ना, तुम्हारी बॉडी दिव्य बन चुकी है कि तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे ऊपर वार नहीं कर सकता। हम महाभारत के युद्ध में देखते हैं कई बार कृष्ण के ऊपर अस्त्र शस्त्र के वार हो, परंतु दुर्वासा ऋषि ने क्या कहा कि तुमने अपने पैरों का तलवे है ना, उस पर ये खीर नहीं लगाई, इसलिए इन पर थोड़ा रिस्क है। एक्चुअल ब्राह्मण का आशीर्वाद था, भगवान ने प्रेम से किया। भगवान तो वैसे ही दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। भगवान तो वैसे ही दिव्य है, पर उस ब्राह्मण के आशीर्वाद से भगवान बताना चाहते हैं हमको कि कैसे ब्राह्मण प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद देता है। और कहा कि ये जो पैर के तलवे हैं ना, इसमें थोड़ा रिस्क रहेगा। जो भगवान अंतिम लीला कर रहे थे
भगवान अपने धाम जा रहे थे तो वो पैरों पर आके पारदी बाण मारता है, उस समय भगवान द्वारिका से भगवान अपने धाम जाते हैं, तो ये लीला हुई थी। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि उस ब्राह्मण दुर्वासा को भी भगवान ने प्रेम से उनको बुलाया और प्रेम से उनकी सेवा की। भगवान ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। समय हो चुका है, पर इसको हम श्लोक को यहाँ तक समझे, पर कृष्ण के जो अनन्य भाव से भक्ति करते हैं तो भगवान कैसे उनका योगक्षेमम वहाम्यम करते हैं, कैसे उन तक सब कुछ पहुंचाते हैं। ये हम सुदामा की कथा से तो सुना, पर ऐसी कई कथाएं हैं। जैसे प्रभुपाद जी 40 रुपए थे और प्रभुपाद जी ने ये पत्र, ये श्लोक लिखते हुए एक भक्त को पत्र लिखा था कि मेरे पास 40 रुपए थे, केवल 10 लाख में मैंने 40 करोड़ बना दिए इसको। ये अनन्य भाव है भगवान की भक्ति। आप प्रेम से मंदिर में रहिए, भक्ति कीजिए, भगवान आपको सब कुछ देंगे। हम देखते हैं मंदिर में जो ब्रह्मचारी या कोई भी व्यक्ति भक्त होते हैं, उनको शायद आटे दाल का भाव का कुछ पता नहीं होता, वो कितने में आई, कहाँ से आई, बस भगवान हमको खिला दें, क्योंकि वो भगवान के शरण में, भगवान के चरणों में अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं। बाकी बाहर के व्यक्तियों को तो यही चिंता होती है, आज तेल के भाव बढ़ गए, आज टमाटर कितने के हैं, सब्जी कितने की है, उनको यही चिंता होती है। पर जो मंदिर में भगवान के चरणों में रहते हैं उनको ये चिंता नहीं होती। ऐसे कई भक्त हैं, नरसिंह मेहता थे, भगवान ने उनको क्या नहीं दिया। सुदामा को तो अपने जैसी द्वारिका दे दी, वो श्रीधर कोला बेचा थे, उनकी परीक्षा ली। जयदेव गोस्वामी थे, उनको एक राजा ने दिया था, पर उनका योगक्षेमम नहीं किया। उनको धन दिया था, तो धन लेके जा रहे थे, रास्ते में चोर मिले, उनके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिया। पर उनका योगक्षेमम वहाम्यम किसने किया? भगवान को करना पड़ा। यानी अन्य अन्य जिसकी शरण में जाते हैं वो कुछ दे तो सकते हैं, पर हमारे दिए हुए की रक्षा नहीं कर सकते। रक्षा तो केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। द्वारिका सुदामा चाहते, कृष्ण चाहते तो सुदामा को वहीं दे सकते थे द्वारिका में, पर उन्होंने सोचा रास्ते में अगर चोर लुटेरे आ गए और उनको लूट करके चले गए तो पहले से द्वारिका में पोरबंदर में पहुंचा दिया और उसके साथ मिलिट्री भी पहुंचा दी, सैनिक के उस पोरबंदर में उस महल की रक्षा करेंगे। ये है भगवान की शरणागति। भगवान जानते हैं किस कौन से भक्तों को क्या चाहिए और उनका योगक्षेम वहां मुझे कैसे करना है। क्योंकि कभी कभी हम भक्ति करते हैं तो हम सोचते हैं क्या हम भगवान को नजर आते हैं, हम भगवान को दिखते हैं कि नहीं, पर भगवान हम सबको देखते हैं, हमारी भक्ति को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की।